पहले के जमाने में साधु संत आते थे तो कच्चा अनाज लेते थे आपसे, आपके यहाँ ही भोजन बना के पाते थे और आपको प्रसाद देते थे। ये परंपरा पुरानी रही है। सबके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों महाराज जी? कोई जात पात या छुआछूत की भावना नहीं है। सबके हाथ का भोजन इसलिए नहीं करना चाहिए कि पता नहीं कौन किस विचार का आदमी है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। यदि आपने किसी वैश्या के घर भोजन कर लिया है तो आपके अंदर भी विषय वासना आ जाएंगे। आपने किसी चोर के घर भोजन कर लिया है तो आपके अंदर भी चोरी के विकार आ जाएंगे। जैसा व्यक्ति होता है उस व्यक्ति का अन्न वैसा ही हो जाता है। यदि कोई साधु के घर आपने भोजन कर लिया, संतों के घर, भगवत भक्त के घर, तो आपके अंदर अनायास ही भगवान की भक्ति का संचार हो जाएगा, भक्ति जाग जाएगी, क्योंकि भोजन आज भक्तों का किया है। इसलिए जैसा अन्न होगा वैसा मन होगा। इसलिए खाने के पहले विचार कर लो किसके हाथ का खाएं। जो आदमी शराबी है, जो आदमी मांसाहारी है, अंडा मुर्गी खा रहा, उसके हाथ का खाओगे तो तुम्हारे अंदर भी वैसे विचार जागेंगे। आज लोगों के विचार गंदे क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनका खान पान गंदा हो गया। आज खाने में शुद्धि थोड़ी बची है मेरी माँ। कहीं से भी आए, घुस गए रसोई में, कुछ भी खा लिया। अरे राम राम, पहले सोचो क्या खा रहे हो, किसके हाथ की रोटियां खा रहे हो, वो नहाया है कि नहीं, वो पवित्रता का ध्यान दिया है कि नहीं। सबके घर की रोटियां नहीं खाते। विचार कर लो कहां खाना है कहां नहीं। खान पान अच्छा हो जाएगा, आपकी बुद्धि अपने आप निर्मल हो जाएगी। बुद्धि क्यों बिगड़ गई? क्योंकि अन्न जैसा होगा, अन्न से ही तो मन बनता है। आप 4 दिन खाइए मत, आप 4 दिन भूखे रहिए। 4 दिन आप भूखे रहेंगे तो 4 दिन भूख के कारण आपके जितने भी विचार हैं सारे विचार नष्ट हो जाएंगे। कोई विचार जन्म नहीं लेगा। एक अच्छे विचार तब जन्म लेते हैं, एक अच्छा सेंस तब तैयार होता है जब आप भोजन करते हैं। मैं पेट भरा है, मैं स्वस्थ हूं, तब तो अच्छी बातें सोच सकता हूं। 4 दिन से भूखा हूं तो कोई अच्छे विचार आएंगे? मतलब हमारे विचार भोजन पर निर्भर करते हैं। हम जैसा खाएंगे वैसे विचार पाएंगे। इसलिए अच्छे विचारों के लिए खान पान अच्छा होना चाहिए। जैसी राखे शुद्धि वैसी बने बुद्धि। मैं ये नहीं कहता कि छुआछूत होना चाहिए, ना जी, छुआछूत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि पथ से भ्रष्ट ब्राह्मण भी है, यदि कोई ब्राह्मण भी शराब पीने लग गया है, यदि कोई ब्राह्मण भी मांस खा रहा है, तो उस ब्राह्मण के घर भी पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो पथ भ्रष्ट हो चुका है। और कोई मोची जूता सिलने वाला भी यदि भगवान का परम भक्त है और भगवान की भक्ति करता हुआ ईमानदारी से जीवन जी रहा है, भले वो जात का मोची है पर धर्म से जुड़ा है, भगवान से जुड़ा है, तो वह सबसे ज्यादा पवित्र है। उसके घर भोजन कर सकते हैं क्योंकि उसका भाव अच्छा है। वह ब्राह्मण होकर भी भाव अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, तो उसके घर नहीं। इसलिए हम सबको अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। मांस खाने की परमिशन किसी को नहीं है, मांस कोई ना खाए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शराब पीने की परमिशन किसी को नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम कोई भी हो, मांस ना खाओ, शराब ना पियो, गलत रास्ते पर ना चलो। यदि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आपके घर पानी पीना भी पाप है। इसलिए मेरी मां, पानी भी कहां पीना है ये विचार कर लो, भोजन कहां करना है विचार कर लो। आजकल आप बिना विचारे कहीं भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लिया, ला भैया देना जरा, कौन है वो, कहां से
कैसे बनाया है, शुद्धि में बनाया, अशुद्धि में बनाया, साफ पानी से बनाया, गंदे पानी से बनाया, साफ विचारों से बनाया, गलत विचारों से बनाया। भोजन में स्वाद कहां से आता है? मसालों से नहीं आता। मेरी माँ, मैं अयोध्या में संतों के चरणों में रहा हूं। हमने संतों की खूब सेवा की है, चरण दबाने से लेकर सारी सेवाएं की हैं। अयोध्या में हम भोजन करते थे तो दाल, चावल और रोटी हमें प्रसाद में मिलता था भोजन में। उस समय विद्यार्थी जीवन में थे तो हम जो दाल खाते थे ना, उस समय दाल तो होती नहीं थी, पानी पानी होता था। कभी कभी 2, 4, 10 दाने दिख जाते थे दाल के, और दाल खा रहे हैं। लेकिन एक बात बताएं, आज भी हम दाल खाते हैं, तब भी हम दाल खाते हैं, खाते थे तब दाल के केवल 4, 6, 10 दाने मिलते थे, पूरा पानी होता था। आज की गाढ़ी दाल से ज्यादा तब का पानी ज्यादा स्वादिष्ट था। क्यों? क्योंकि वो संतों का प्रसाद था, क्योंकि वो संतों का प्रसाद है, क्योंकि उस भोजन को संत बनाते थे। भक्ति करने वाले, भजन करने वाले, वो बनाते किसके लिए थे? भगवान के लिए। आप भोजन बनाते हैं तब भाव ये होना चाहिए कि हम भगवान के लिए बनाते हैं, तो भोजन बनाना भी भक्ति हो जाएगा। और सारा भोजन जब बन जाए तो बिना अमनिया के, मतलब बिना भोग लगाए ठाकुर जी को, बिना प्रसाद भगवान को भोग लगाए उसे भोजन नहीं करना चाहिए। वह भोजन पाप है जो भोग के बिना करते हैं। भोग मीन्स भगवान को समर्पित किए बिना। इसलिए जब भी भोजन बनाओ तो पहली थाली निकालो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी डालो, पहले ठाकुर जी को, भगवान जी को भोग लगाओ। हे प्रभु, जो भी रूखा सूखा है आप पाइए। वो भोग लगा के लाओ। दाल को दाल में मिला दो। आप लोग थाली रख देते हैं भगवान के पास और थाली रख के आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। थाली रखो, तुलसी डालो, भगवान को भाव से भोग लगाओ। कैसे? जैसे बच्चे को प्यार से खिलाते हैं। रोटी तोड़ो, दाल लगाओ, साग लगाओ, हे प्रभु पाइए, घंटी बजाते रहो। और भाव ऐसा बनाओ कि भगवान खा रहे हैं। ऐसा चावल, ऐसी खीर, जो भी आपने बनाया वो खिलाओ। और खिलाने के बाद वो जो थाली है उसमें से, अब वो थाली भोग लग गई ना, अब उठाओ, तुरंत हाथों हाथ उठाओ और उठा के रसोई ले जाओ। चावल को चावल में मिला दो, दाल को दाल में मिला दो, रोटी को रोटी में मिला दो।